हिला रही है, हिला मम्मी ने तुम्हारे इसके लिए हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सलाम हेलो सर। वालेकुम सलाम सर। नहीं जा रही है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये अभी जो ये लेक्चर, दो तीन बातें पहले बता दूं। एक तो ये है कि आपका जो क्विज होगा ना आज, वो होगा 4:30 टू 5:20। तो अभी टीचिंग होगी और 4:30 पे आपको वो मोहल्लम पे मिलेगा, लेकिन वो आपको ये हमजा हमजा यहाँ है? जी सर। हमजा वो उसको बोल दो, उसको मैंने भेज दिया है तबस्सुम को, वो उस पर अपलोड कर दे उसको। जी ठीक सर, मैं कह देता हूँ। आपने भेजा तो नहीं ना कोई उस पर, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे? जी सर। आपने अभी क्विज भेजा तो नहीं ना व्हाट्सएप पे? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, आप इन्हें भेजना भी नहीं, क्योंकि ये थ्रू मोहल्ला में लेंगे। ठीक सर। उसको उसको बता दो, मैंने तो भेज दिया वैसे। उसको बोलो कि वो कोई 4:15 बजे करीब जो है ना, उसको वो उस पर अपलोड कर दे। अच्छा जी, ठीक सर, मैं कह देता हूँ। हाँ, लेट्स गो थ्रू इट। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोस स्पेक्ट्रल ग्राफ, तो उसी की कंटिन्यूटी है आज, और उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। बाकी जो मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर दिया था वो भी इसी में भी शामिल है, लेकिन वो आखिर में है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो कोस स्पेक्ट्रल ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मैट्रिसेस। अब लाजमी नहीं है कि अगर एक ग्राफ जो है यानी कि दो ग्राफ जो है वो आपस में कोस स्पेक्ट्रल हों विथ रिस्पेक्ट टू एडजेंसी मैट्रिक्स, लाजमी नहीं है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू लैप्लासियन भी हों, और लाजमी नहीं है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू साइनलेस लैप्लासियन हो, या लाजमी नहीं है कि वो जाके इंसिडेंट मैट्रिक के साथ हो। तो बहरहाल ये जो ग्राफ दिए गए हैं, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी, वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। एंड आई विल गिव यू द आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? हेलो जी सर, हो रही है। हाँ जी सर, हो रही है। बस ठीक है। ये आज काम क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं क्या बात है, इसको ये हैंग हो गया, सारा ही हैंग हो गया मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये हैंग हो गया है, पता नहीं क्या है इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
हेलो
ओके, आई होप दैट यू कैन सी इट। आपको नज़र आ रहा है ये? यस सर। अच्छा ठीक है। असल में इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है, हो सकता है कि बिल्कुल ही बैठ जाए, फ़िलहाल तो चल रहा है, तो बीच में ये थोड़े से इसमें My question is for Abu Bakr. He said that women should, get out of their comfort. Sorry, everyone should get out of the comfort zone. लेकिन जब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लड़के हैं, लाइक एज मच एज आई वांट टू से मतलब फील्ड में जाने की थी ना, वो इजाजत। ओके, तो यही आपको मैंने बताना था कि आपके पास ये दो ग्राफ दिए गए हैं, लास्ट टाइम भी यही बताया था। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, वो आगे जाके अभी आ रही हैं, तो ये ज़रा देख लें इसको कि दो ग्राफ जो है ना, ये A1 है और A2 है। दोनों ग्राफ जो हैं ये को स्पेक्ट्रल हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडेंसी मैट्रिक्स, इसलिए कि इफ़ वी सी देयर स्पेक्ट्रम, तो ये है इनका, यानी कि 2.93185 -2 और 1.51764, ये जो दिए गए नंबर ये हैं इसके अंदर। अच्छा, बोथ ग्राफ्स ए एंड A2 आर को स्पेक्ट्रल विथ रिस्पेक्ट टू द एडेंसी मैट्रिक्स। इसका स्पेक्ट्रम जो नीचे दिया गया है, तो ये जो दोनों ग्राफ थे ये मकसद ये है कि को स्पेक्ट्रल हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडेंसी मैट्रिक्स। अभी लाजमी नहीं है कि अभी लैब रेफरेंस के साथ हों, तो आई वुड सजेस्ट कि व्हेन आई गिव यू दीज नोट्स यू जस्ट look at it through Mathematica whether they are co-spectral or not co-spectral. ओके, सो इसके बाद आप आ जाएं आगे चल के, ये देखें, ये दो ग्राफ हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ये L1 है, ये L2 है, ये दो ग्राफ हैं। इसमें आप एक चीज़ और देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 7 L1 में है, 7 ही L2 में है। अच्छा, और इसके अलावा आप ये देख लें कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दोनों के जो वर्सेस है वो भी 6 और 6 हैं। लेकिन एक चीज़ और देख लें यहाँ पर कि इसके अंदर जो डिग्री सीक्वेंस है वो 4 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1, यानी 4 2 2 2 2 और 1। इसके अंदर आप देख लें कि ये थोड़ी सी मुख्तलिफ, इसमें 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, यानी 3 3 3 2 2 1। तो मकसद है कि दोनों की जो डिग्री सीक्वेंस है विच इज़ डिफरेंट बट स्टिल दे आर को स्पेक्ट्रल विथ रिस्पेक्ट टू। इसका और कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट थ्रू द आइगन वैल्यूज़। Eigen values, you have to compute the eigen values using Mathematica, then you can see whether they are co-spectral or not। ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा कि इसके अंदर ये था, अगर आपने पहला ग्राफ देखा है, इसके अंदर भी आप देखें कि कैसे कैसे आ रहा है ये। इसके अंदर 1 2 3 4, ये भी है 1 2 3 4, तो इसमें भी इसकी आप बाद में चाहे देख लें, डिग्री सीक्वेंस देख लें, नंबर ऑफ वर्सेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 है। लेकिन डिग्री सीक्वेंस हो सकता है कि थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। ओके, तो ये इस तरीके से ये देखनी चीज़ें पड़ती हैं। आगे आ जाएं इसके बाद, तो ये थोड़े से रिमार्क्स हैं इसके ऊपर। ये भी है एक दिया गया है, ये वाला
ये है ये साइनलेस लैप्लासियन। हालांकि लास्ट टाइम ये शायद एग्जांपल हमने की भी थी, लेकिन फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर इसका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है 4110 दोनों का। अब यहीं से आप देख लें कि इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें भी 4 वर्सेस हैं, इसमें भी 4 हैं, दोनों में S1 में 4 हैं, S2 में 4 हैं, और दोनों में नंबर ऑफ एजेस सेम 3 और 3, लेकिन डिग्री सीक्वेंस डिफरेंट है। इसमें डिग्री सीक्वेंस क्या है 2 2 एंड 2, ये 0 है इसकी। तो इसमें आप देख लें कि इसका डिग्री सीक्वेंस वो 3 है 1 1 1। तो लाजमी नहीं है कि दोनों ग्राफ का जो डिग्री सीक्वेंस है वो सेम हो या दोनों में एजेस भी सेम हो जैसे कहा जाए। तो बहरहाल ये कि इसमें आप देख लें कि ये 4 1 1 1 आ रहा है, तो इस तरीके से। तो इसमें ये कुछ रिमार्क्स हैं जो कि आपको बताने पड़ेंगे। इफ़ एनी पेयर ऑफ ग्राफ इज कोस्पेक्ट्रल विथ रिस्पेक्ट टू द सम मैट्रिक्स, यानी किसी भी, चाहे वो इधर विथ रिस्पेक्ट टू एडजेंसी मैट्रिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू लैप्लासियन, विथ रिस्पेक्ट टू साइनलेस लैप्लासियन, या विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस मैट्रिक्स, या कोई भी मैट्रिक्स। तकरीबन अगर देखा जाए तो एक किताब है जिसके अंदर के 100 से भी ज़्यादा मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स दी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यही 4-5 ही करते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी को स्पेक्ट्रल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैट्रिक्स। यानी ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको एग्जांपल दी थी कि एक अगर एडजेंसी मैट्रिक के साथ है तो लाजमी नहीं है कि वो लैप्लासियन के साथ भी हो, साइनलेस के भी साथ ही। एक तो ये रिमार्क्स है। 2.5 there are some pair of graphs which show the same spectrum co-spectral under the all well known matrices। कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जो कि मकसद ये कि किसी भी यानी उसके साथ वो को स्पेक्ट्रल हो, सेम स्पेक्ट्रम। ओके, अच्छा 2.6 ग्राफ शेयर द सेम स्पेक्ट्रम डू नॉट नेसेसरी टू हैव सेम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल भी सेम नहीं, ग्राफ हैविंग सेम स्पेक्ट्रम डू नॉट नेसेसरी हैव द सेम डिग्री सीक्वेंस। ये भी अभी आपको मैंने बता दिया है। ये भी तो ये एक रिमार्क्स 2.4 है, एक 2.5 है, ये 2.6 है, 2.7 है। If a walk exists between any pair of vertices of a graph, it is known as connected graph. For co-spectral graph, both graph may not be connected. तो इस तरीके से है ये, जैसे कहा जाए कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा है कि इसके अंदर we will enumerate the graphs obtained by using at most 12 vertices and check out the spectrum of these graphs with respect। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, ठीक है। यानी एडजेंसी मैट्रिक्स, लैप्लासियन मैट्रिक्स एंड साइनलेस लैप्लासियन मैट्रिक्स। तो इसमें एक ये दिया गया है, जैसे कहा जाए कि नंबर ऑफ वर्सेस, जैसे कहा जाए कि 1, नंबर ऑफ ग्राफ्स 1, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 1, नंबर ऑफ को स्पेक्ट्रल 0 0। इस तरीके से ये 0 0 0 आ जाता है। कहाँ तक? ये यहाँ तक, जैसे कहा जाए। तो ये आपको वैसे ही दे दी गई है, जैसे कहा जाए कि जस्ट फॉर योर नॉलेज के, जैसे कहा जाए कि जिन लोगों ने पहले इस पे काम किया हुआ है, ये जो आपको टेबल दी गई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। नंबर ऑफ वर्सेस देख लें, नंबर ऑफ ग्राफ देख लें, और अगर नंबर ऑफ, अगर जैसे 2 दिया, नंबर ऑफ ग्राफ कितने होंगे? 2 होंगे। 2 से मुराद है कि एक तो 2 सेपरेट वर्सेस नो एज और एक विथ एज, तो 3 के ऊपर भी ये 4 होंगे। 3 के ऊपर 4 कैसे आए, इसको कहें तो आपको मैं बता के आप ये इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सारा कंप्यूटिंग के थ्रू आ रहा है। इट हैज़ बिन डन थ्रू कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ करके ये सारा बताया गया है। और ये डेटा जो है ना, ये जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे 3 के ऊपर जैसे 3 वर्सेस हैं, जैसे कहा जाए, तो इसके ऊपर कितने ग्राफ होंगे, जब भी आप हम देख लेते हैं। जैसे लेट्स सी हियर,
ये भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। इसमें कैसे आएगा, अब वो ऐसे है कि ये पेंट ये पेंट से आप जाके देखें इसको। देखिए वहाँ जैसे ये है, देखिए 3 वर्सेस है यहाँ पर, अगर ये देखा जाए, एक तो ग्राफ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, और बाकी ये हो गया 3, चौथा ये है, ठीक है। ये हम ग्राफ ही लिख सकते हैं, जैसे हम अगर ये कहूँ ना, ये वाला तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो 4 ग्राफ हो गए। 4 में आप देख रहे हैं कौन कौन से आपस में कोस्पेक्ट्रल होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो ये इसमें दिया गया है, कोई भी इस पे हम नहीं निकाल सकते, जैसे कहा जाए यहाँ ये दिया गया है इसके, यानी 3 वर्सेस के लिए 4 ग्राफ होंगे, 4 वर्सेस के लिए आप देख लें कितने ग्राफ होंगे। तो इस तरीके से ये जो डेटा है, इस लिहाज से ये काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कहा जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आपने 3 वर्टिसेस को लेके डिफरेंट फिगर्स बनाई हैं, यहाँ पे आपने जब फिगर्स चेंज किए हैं तो इनके वर्टिसेस के नेम चेंज किए हैं, इसलिए वो नया ग्राफ बना है? नहीं, देखे ना, बात सारी कि मैं तो ये आपको कहाँ गया वो, देखें ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, एक तो ये ग्राफ हो गया, क्या हो गया इसको, ओह देखे ना, एक तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया ना, ये वाला काम नहीं कर रहा अभी, क्या हो गया इसको? ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला जिसमें 3 वर्सेस हैं, ये ग्राफ हो गया, यानी डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। अच्छा, इसके बाद एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसमें 2 वर्सेस आपस में कनेक्टेड है, दैट मीन्स वन एज, और और दूसरे के अंदर जो उसके बाद वाला है उसके अंदर 2 एजेस हैं, तीसरे वाले के अंदर 3 एजेस हैं। जी सर, तो क्लियर हो गया। ठीक है सर, ना, वो आप कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें, मुझे लगा कि टोटल अगर वर्टिसेस चेंज करें, मैं सोच रही थी फिर तो 6 बनेंगे, ठीक है। नहीं, फिर तो बहुत बनेंगे, फिर तो देखो ना, ये तो फिर ज्यादा बनेंगे, मकसद ये जी सर, वो 3 के फिर 6 बनेंगे, 2 यहाँ लेकिन से, ऐसे 2 4 यहाँ से, ये तो मेरे ख्याल में 4 8 9 बन जाएंगे। वो तो ऐसा है कि 2 पावर n होता है नंबर ऑफ ग्राफ्स, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा मामला, तो उसकी बात नहीं कर। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि जो कि नॉन आइसोमॉर्फिक, ये 4 जो ग्राफ हैं, दे आर नॉन आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, क्योंकि अगर हम आइसोमॉर्फिक ले लेते हैं फिर तो वो कोस्पेक्ट्रल होंगे सारी, वो तो फिर मकसद ये कि वो तो होंगे ही होंगे, उनका तो अगर आइसोमॉर्फिक इट मींस देयर सर वो कोस्पेक्ट्रल होंगे, हाँ, स्पेक्ट्रम आइसोमॉर्फिक कोस्पेक्ट्रल होते हैं, यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर, इसको हम ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास, ये सारी जो है ना, ये टेबल आपको दी गई, इसको थोड़ा देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये है कोलेंसेस ऑफ ग्राफ्स के टू ग्राफ्स
G and H such that V belong to G, U belong to H. The new graph obtains G and H if and only if U and V merge each other is called the coalescence of a graph G and H. Okay. तो जैसे कहा जाए कि उसमें ये है कि जैसे इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे ये ग्राफ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड ग्राफ डिपेंडिंग ऑन द कोलेंसिस, ये ग्राफ दिया गया है। तो वर्टेक्स कोलेंसिस और एज कोलेंसिस, इसका मकसद ये होता है कि आपने दो ग्राफ लिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि उसके ऊपर यानी किसी और ग्राफ का यहाँ पर ला के वो कर दें, उसके ऊपर ही डाल दें, या इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ का एज है दूसरे ग्राफ का इसके ऊपर ला के डाल दें। तो दो टाइप होती है कोलेंसिस। कोलेंसिस हमने कहाँ पढ़ा है, आगे आके मेरे ख्याल में पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो वर्टेक्स कोलेंसिस और एज कोलेंसिस दो तरीके से होती है। यानी मकसद ये है कि जैसे कहा जाए कि मैं आपको वहीं ले चलता हूँ इसके ऊपर, ये जो है पेंट के ऊपर, फिर आपको बताना ये थोड़ा सा बड़ा कर दें। नहीं, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये वो नहीं है। ये आ गया ना आपके पास। देखिए फर्ज किया यहाँ एक ग्राफ ये है, ये वाला है। अच्छा, एक ग्राफ सर पेंट शो नहीं हो रहा सर। अच्छा सॉरी, ठीक है, अभी लाता हूँ। अच्छा, मैंने एक ये ग्राफ बनाया जिसे फर्स्ट ये ग्राफ A1 है। यहाँ पर एक और ग्राफ है जो मैं सिर्फ ये कर देता हूँ इसको, जैसे कहा जाए कि ये वाला है। तो आपने क्या किया, इसका ये वाला एज उठाया और इस एज के साथ रख दिया लाके, तो यानी कि वो ऐसे आ जाएगा, ये वाला और ऐसे वाला। तो ये क्या कहलाएगा कि A1 और ये A2 है, जैसे कहा जाए इन दोनों का कोलेंसिस विथ रिस्पेक्ट टू एज हो गया। यानी उसकी एक एज उठाई यहाँ से और उसके ऊपर जाके किसी भी जगह जाके रख दी दूसरे ग्राफ के ऊपर। सर इस तरह पे जब हम दो डिफरेंट ग्राफ को जब मर्ज करेंगे, मर्ज देखो नहीं, देखो मर्ज का लफ्ज यूज नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है कोलेंसिस। कोलेंसिस एक्चुअली में मर्जिंग या ज्वाइनिंग का ही नाम है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि दो ग्राफ को देखिए, ज्वाइनिंग और चीज़ है, मर्जिंग और चीज़ है, कोलेंसिस और चीज़। अभी इसके बाद जो एग्जांपल आएगी उससे आपको पता चल जाएगा। कोलेंसिस ये है कि उसका एक वर्टेक्स ले लें और दूसरे का वर्टेक्स ले लें, उसको आप मिला दें। या ये है कि इसका एक एज ले लें, दूसरे कोई भी एज ले लें, उसके साथ उसके ऊपर जाके रख दें उसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड कोलेंसिस। सर फिर दोनों का एक एज तो कॉमन होगा ना, अगर दोनों को कंबाइन फॉर्म में देखें तो? हाँ बिल्कुल, चलो ऐसे रख लेते हैं। नहीं, कॉमन तो होगा, लेकिन ये कि जो नया ग्राफ बनेगा वो तो मुख्तलिफ हो जाएगा ना फिर दोनों से। सर वो जो नया बनेगा वो होगा तो डिफरेंट ही, लेकिन दोनों ग्राफ्स का एक जैसे अभी इन दोनों को आपने A1 और A2 को मिलाया है, तो एक एज तो इनका सेम ही आ रहा है ना, जहाँ पे ये मिले हैं वो एक ही काउंट होंगे। हाँ, एक ही काउंट होंगे, बिल्कुल। ओके, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से है ये। आगे चलते हैं फिर। सर इसी जो मर्ज कर रहे हैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते थे, क्लियर नहीं हुआ। उसमें देखा ना, मैंने एक बताया है कि उस पूरे ग्राफ को आप उठाएं, A को, A1 को या A2 को। A2 का एक आप ले लें। कोलेंसिस से मुराद होती है कि दो किस्म की कोलेंसिस है, कोलेंसिस विथ रिस्पेक्ट टू एज, कोलेंसिस विथ रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स। जब हम एज कहते हैं तो इसका एज उठाया A2 का ग्राफ का और साथ में उसे किसी भी एज के साथ जाके उसको मर्ज कर दिया या उसको उसके ऊपर जाकर रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी हमने इसको उठाया जाके, जैसे कहा जाए कि वर्टेक्स उठाया A2 का और दूसरे वर्टेक्स के जाके ऊपर रख दिया उसको किसी भी जगह, तो
तो इसको बोलते हैं कोलेंसिस। कोलेंसिस विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स, कोलेंसिस विद रिस्पेक्ट टू एज, दो टाइप की होती है। अब इसके ऊपर ही वो जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर दिया था वो इसी पर आपके सामने आएगा जैसे कहा। ओके, तो उसको भी हम देखते हैं कि कैसे करना है। वो अब दोबारा से फिर रिपीट हो रहा है इसलिए कि ये कोलेंसिस जो है ना, ये लास्ट टाइम नहीं किया था हमने, तो मैंने कहा कोलेंसिस का कंसेप्ट आपको दे दूँ। तो अब जो एक से ज़्यादा भी कोलेंसिस हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप एक का ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, ये इसको हम ले जाते हैं, ये तो वही है जो पहले था। अरे क्या हो गया? अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ को स्पेक्ट्रल ग्राफ्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये हमारे पास पहले भी, ये देखिए ये फिगर पहले भी आई थी, ये वाली फिगर पहले भी आई थी जैसे कहा जाए। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ग्राफ था, ये वाला, दिस वाज द ग्राफ व्हिच वाज गिवन। अच्छा, अब हमने क्या किया है इसमें कि इसको आप पहले तो ये देखना पड़ता है कि बायपर्टेड ग्राफ है या नहीं है। अगर बायपर्टेड ग्राफ है तो हमने इनको अगर देखा जाए तो कोलेंसिस, क्योंकि लास्ट टाइम कोलेंसिस का हमने लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था, हमने एक रफली बताया था कि यहाँ से आपने क्या किया कि इसको उठाया और इसको जैसे कहा जाए कि ये दोनों के दोनों, ये वाले, क्योंकि दो किस्म की है यहाँ पर, ये देखें। पहले तो ये V1, V1, V2 और V2 यानी कि फ़र्ज़ की आपके पास अगर ये V1 है और ये V2 है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ ये कह रहा है कि आपने V1 और V2 ठीक अपनी जगह है, V2 डैश जो है ना उस, यानी V1 और V2, तो आपने इसको V2 को उठाया, इसको आप ऊपर ले गए, यानी ये वाले नीचे ले आए या ये वाले ऊपर ले जाए, दोनों से ये ग्राफ बनेंगे। अब ये जो ग्राफ बनेगी इसमें आप देख लें कि कैसे कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, number of verses same, number of edges 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि डिग्री सीक्वेंस शुड नॉट बी सेम, क्योंकि इसकी डिग्री सीक्वेंस जो है ना वो 6 आ रही है, ये 6 है, और उसके बाद फिर क्या है 2 2 2 2 2 2 और 1 1, 6 एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 6 दफ़ा 2 2 2 और एक दफ़ा, 2 दफ़ा 1 1। इसके अंदर क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, बाकी 1 1 1। तो डिग्री सीक्वेंस इज डिफरेंट। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि डिग्री सीक्वेंस शुड नॉट बी सेम, सेम आ भी सकती है, सेम ना भी आए तो उसे घबराने की बात नहीं है, मतलब ये, बट द आइगन वैल्यूज मस्ट बी सेम। बाकी ये तो जो पहले था वो मैंने आपको कराया गया था, ये तो पहले जो लेक्चर हुआ था उसी को मैंने रिपीट किया है, और नथिंग इज देयर एक्चुअली, जो कि आपको मैं सर ये कोलेंसिस के लिए बाइपर्टाइट का होना जरूरी है? फिर से कहिएगा। कोलेंसिस के लिए सर ये बाइपर्टाइट का होना जरूरी है? वन एट अ टाइम। हाँ, रिजवान बात कर रहा है ना सर? मोहम्मद विकास आंसर राइट के बराबर आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, आपकी बाइक पर आवाज आ रही है बैग में। किसकी आवाज आ रही है? पता नहीं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोलेंसिस के लिए बाइपार्टाइट ग्राफ का होना लाजमी होता है? हाँ, नहीं, वो ऐसा है कि ये बड़ा ही यानी कि जैसे वेरी डीप वो है, टॉपिक है, यानी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि दो चीज़ें मैंने बताई आपको। एक तो ये कि ये अपना को स्पेक्ट्रल ग्राफ, लास्ट वीक से यही टॉपिक चल रहा है कि को स्पेक्ट्रल ग्राफ क्या है, कि दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, अगर उनका स्पेक्ट्रम
यानी आइगन वैल्यू सेम आ जाए तो वो कोस्पेक्ट्रल है। अच्छा, फिर ये कि क्या आपको कोई ग्राफ दिया, अगर कोई ग्राफ दिया गया है तो क्या उसकी मदद से आप कैन यू जनरेट टू ग्राफ्स? तो उसका जो इजीएस्ट मेथड है वो यही है कि जो ग्राफ आप ले रहे हैं वो कोस्पेक्ट्रल, वो सारी आपका ये हो बायपर्टल ग्राफ हो। अगर वो बायपर्टल ग्राफ है तो फिर तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे जो मैं अभी अभी मैंने बताई आपको। अच्छा, बायपर्टल ग्राफ अगर ना हो तो फिर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए और मेथड है, फिर ये मेथड नहीं चलेगा फिर उसके साथ। देर आर सम अदर मेथड। तो पहले आप इसको तो समझ जाएं, उसके बाद फिर जैसे कि इस पर तो थीसिस भी एक मेरे ख्याल में स्टूडेंट लिखी थी जो जिसमें उसने ये बताया था कि अगर जनरल ग्राफ, तो ये अगर आप जाएंगे ना इंटरनेट पर, यू विल फाइंड मैनी मैनी पेपर्स कि हाउ टू फाइंड, जैसे कहा जाए कि कोस्पेक्ट्रल ग्राफ इफ़ ए ग्राफ इज़ गिवन। अगर बायपर्टल ग्राफ दिया है फिर तो ये ठीक है, फिर तो ये मेथड यूज़ होगा। लेकिन अगर बायपर्टल ग्राफ नहीं है तो फिर देर आर सम अदर मेथड्स। लेकिन चूंकि ये कोर्स ऐसा है कि इसमें मैंने एक ही टॉपिक को अगर मैं डेप्थ में जाना चाहूँगा तो उसमें हर एक उस पे टॉपिक के 5 या 6 लेक्चर हो सकते हैं, तो फिर तो 2 ही 3 ही टॉपिक कवर होंगे, विच इज़ नॉट डजंट लुक नाइस। जो कि सिलेबस हमने अप्रूव कराया हुआ है उसके हिसाब से हमने हर एक टॉपिक को थोड़ा 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 सारा, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि ये सब्जेक्ट है क्या, स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो ये है कि और फॉर टाइम बीइंग आप ये समझें कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है जो कि बायपर्टल ग्राफ है तो वी कैन जनरेट टू कोस्पेक्ट्रल ग्राफ। ओके, तो ये आइडिया है इसका। अभी 2 मिनट में। असाइनमेंट सर हेलो, बात करें भाई। सर ये वाली जो तीसरी वाली है जो क्या कहते हैं बताया उसने कि 2 ग्राफ अगर कोस्पेक्टर है उनके कॉम्प्लीमेंट भी कोस्पेक्टर होंगे, और ये किसने लिखा है कि ए टू यू तो यू वाला ये कौन सा सेट है ये, इस बात की मुझे समझ आ रही है। ये जो ओपन है ना इसका जो थ्योरम 3.5 की जो है ना तीसरी वाली जो स्टेटमेंट। Hello. Thank you for such an informative panel section. ये सर नीचे लिखा हुआ है ए टू इक्वल यू ट्रांसपोज ए वन यू, तो यू क्या है इधर? कोई बात नहीं।
हाँ जी, कहाँ गए? अभी अभी मुझसे बात करें सारी, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी इसके ऊपर। अभी किसका क्वेश्चन था? ये 2.5 है, 2.7 जी है, सर, ये नहीं सर, तो 2.6 पे आया हूँ। 2.5 2.5 वो तो यहाँ जो है ही लास्ट नहीं। टाइम किया था। नहीं, 2.5 तो यहाँ है ही नहीं। सर नीचे पेज करें ना, जो लास्ट ये टाइम वाला हमने पढ़ा जो सर, वो लास्ट टाइम जहाँ पे जी जी जो लास्ट टाइम की बात कर रहे वही, हैं आप, जी 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 तो उस पे क्या 2.5 है, क्या है सर नीचे करेंगे फिर ही है जो ये वाला खत्म सर, हो गया? ये वाला नहीं सर, ऊपर करेंगे ऊपर। ये जी वाला ये सर, जी जी, ये जो तीसरा उसने पॉइंट लिखा है कि A2 इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज A1 U, तो यू इसमें क्या है मतलब? इसमें ये कि if two graph G1 G2 with adjacency matrix B, we say G1 G2 are cospectral if and only if, यानी उसका जो सर ये मैट्रिक्स A है, इसका जो मैट्रिक्स सर A ये है G1 का, अब मेरी बात सुन लेना, और C एक नंबर है, कोई भी नंबर है, और ये J जो है इसको बोलते हैं यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्रीज 1 1 1 1 1 हो, इसके सारी मैट्रिक्स जो है ना वो 1 1 1 1 हो। जैसे अगर 3/3 लेते हैं तो 1 1 1 पहली रो में, दूसरी में भी 1 1 1, तीसरी रो में भी 1 1 1 1। तो ये इस तरीके से है। वो कहता है कि इफ़ एंड ओनली सी ए प्लस सी जे इज को स्पेक्ट्रल विथ रिस्पेक्ट टू विथ बी प्लस सी जे फॉर सी बिलोंग टू आर, ये है। Here we can conclude that R co-spectral graphs are also co-spectral and their complement 2 C is equal to -1। तो अगर हम इसको C को अगर -1 रखते हैं तो इस तरीके से है ये, ठीक है। यानी मकसद ये है कि अगर पहले तो आप देखें कि दो ग्राफ आपके पास को-स्पेक्ट्रल हैं तो उसके ए के अंदर जो है ना ये C प्लस जे जमा करें, C प्लस जे, और दूसरा जो मैट्रिक्स है B प्लस सी जे उसमें भी जमा करें। तो क्या उसके बाद भी वो कोस्पेक्ट, यानी उसके बाद फिर इनके आइगन वैल्यूज निकालें। पहले तो आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली होगी, फिर इसकी निकाली होगी, दे आर सेम। अच्छा, उसके बाद फिर A प्लस सी जे मैंने बता दिया, अगर ये 4/4 है तो J भी 4/4 होगा। अगर A जो है वो 8/8 है तो J भी, बाकी C जो है एनी एक कांस्टेंट है, वो ये लिखा है ना, फॉर ऑल C बिलोंग टू R। Here we conclude that R co-spectral graphs are also co-spectral। C, लेकिन अगर हम C is equal to 0 पुट करते हैं तो फिर वो A यहाँ आ गया, यहाँ भी C is equal to 0, तो C into J which is just 0, तो A प्लस ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A प्लस B आ गया। अच्छा, अगर हम रखते हैं एंड देयर कंप्लीमेंट को-स्पेक्ट्रल, यानी C is equal to -1, यहाँ -1 रखें। ये लास्ट टाइम भी एग्जांपल मैंने आपको कहा था, कर लें आप, ठीक है। सर अच्छा, ये कर दी थी मैंने सर, ये पूरा ही पूछ रहे हैं जो 3.5 मैं इसकी जो तीसरी वाली आपकी आवाज़ हमेशा सही नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है, कट कट के आती है बहुत ज़्यादा। अभी भी नहीं आ रही सर। ये जो 3.5 थ्योरम है ना, इसकी जो तीसरा जो पॉइंट है, जहाँ ये पहले तो ये ना G1 एंड G2 आर को-स्पेक्ट्रल, और दूसरा ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ G1 एंड G2 आर को-स्पेक्ट्रल, और ये जो तीसरा U ट्रांसपोज A1U, यू इसमें क्या है? ए तो हो गया ना एजेंसी में। ये ऐसा है, तो देखो ये इसमें क्या है बता? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपने U एक मैट्रिक्स निकालना है, U जो कि UT A1 और U वो फिर A2 आ जाए, या अगर आप इसको करते हैं कि A1 इज इक्वल टू UT A2 U आ जाए, तो ये आपको मैट्रिक्स निकालने पड़ते हैं। यू हैव टू फाइंड दीज मैट्रिक्स। हाँ, दो मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे, ये दो मैट्रिक्स आपको निकालने पड़ेंगे जो कि A2, यानी जैसे यहाँ है ना भाई, यानी मकसद ये है कि जैसे यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, यहाँ से ये वाला, फॉर टू ग्राफ G1 G2 हैविंग द एडजेंसी मैट्रिक्स, ये दो G1 इसके A1 A2 हैं, फॉलोइंग आर इक्वलेंट,
G1 and G2 are co-spectral. Complement of G1 and G2 also co-spectral. अच्छा, उसका ये है कि G1 का ले लें complement ग्राफ का, G2 का ले लें तो वो co-spectral होंगे। दूसरा ये है कि क्या यानी A2 और A1 में क्या वो है रिलेशनशिप है, तो that means you have to find UT and U1। यानी उसका तरीका कैसे आएगा कि फ़र्ज़ किया आप यहाँ लिखें A2, आप पहले ये कि दो ग्राफ ले लें, मैं आपको यही कहूँगा कि दो ग्राफ ले लें जो कि को-स्पेक्ट्रल हैं, तो उसमें आप रखें A2 और ये UT और A1 U2। उसका आई वुड सजेस्ट कि आप आगे इस पहले चलते हैं इसके पास, यानी छोटी सी एग्जांपल। सर ये UT और U क्यों आया है यहाँ पे? है जी, फिर से कहें। सर वो उस कंडीशन में UT भी है और U भी है, सर वो क्यों है? उसके लिए देखिए मेरी बात सुने, ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसने पूछा है। ये देखें, ये है, इसका आप निकालें पहले, इसका यू जस्ट फाइंड आउट द मैट्रिक्स, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें। ये कितना हो गया? 3/3 हो गया ना, जैसे कहा जाए 4/4 होगा ये 4 देखिए पहले इसका एक मैट्रिक्स बनाएं, फिर इसका मैट्रिक्स बनाएं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें आप, मैं आपको अब इस पर बताता हूँ, इसके ऊपर। लेट्स कम हियर। जैसे ये ऊपर वाला है S1 और ये है S2, इसका हम ले लेते हैं AS1, इसका ले लेते हैं AS2, यानी A1 का मैट्रिक्स, S1 का मैट्रिक्स, AS1, इसका AS2 आ गया। तो जस्ट ये आपको करना पड़ेगा, मकसद ये कि मैं लेकिन आपको बता देता हूँ कि तरीकाकार क्या है। ये आ गया आपका पेंट तो यही कहीं होगा मेरे ख्याल में, देयर शुड बी समवेयर पेंट। देखें, आपके पास एक ये मैट्रिक्स, एक ये आ गया, यू शुड डू इट। क्या हो गया इसको? चल ही रहा ये तो। देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स था, क्यों नहीं आ रहा ये, और बीच में इसका एक था वो यहाँ पर, एक इसका ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। दूसरा कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। ओके, तो ये है S1, ये है S2, तो इसका ले लें आप मैट्रिक्स AS2, इसका ले लें AS1, और मैट्रिक्स कौन सा है? एडजेंसी मैट्रिक्स दोनों का। तो AS2 यानी ये इसका मैट्रिक्स है इक्वल टू
कोई मैट्रिक्स ले लें जो कि 4x4 हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो आएंगे तो इट मीन्स यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, यानी A11, A12, A13, A14 और यहाँ A21, A22, A23, A24, यहाँ पर A31, A32, A33, A34, फिर नीचे आ जाएगा क्योंकि इसका हमें पता नहीं है, तो A41, A42, A43, A44, एक ये मैट्रिक्स आ गया विच इज़ U, और यहाँ पर AS1 और फिर आपको ये U रखना पड़ेगा, यानी यही वाला, इसको आपने ये ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर, और ये आपका फिर आ गया U, तो ये U आ गया। तो इट मीन्स पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इसकी वैल्यू से आप करते जाएं, तो उसमें आपको ये 16 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A11, A12, A13, A14, तो 4x4, तो ये आ जाएगा 4x4, यहाँ पर 4x4। तो इट मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन AS2 एंड AS1 सच दैट UT AS1 और U, फार्मूला तो यही है ना कि A2 इक्वल टू जैसे कहा जाए कि UT A1 और S और U, सॉरी, तो पहले आपने UT, यानी इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A11, A21, A31, A41, ये आ जाएगा। इस तरीके से सारे ये जो रोज हैं वो कॉलम हो जाएंगे, कॉलम रोज हो जाएंगे जैसे कहा जाएगा। तो ये इस तरीके से आएगा ये आपका वैल्यू ऑफ U। ये छोटी से छोटी जी सर, ये जो दोनों यार मेरी बात सुनो, इतने लोग क्यों बोलते हो एट ए टाइम? एक बंदा बोले। हाँ आयशा तुम बात करो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों ग्राफ्स के अकॉर्डिंग ये जो ए मैट्रिक्स आपने निकाला ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मेरी बात सुनो, पहली कंडीशन ये है कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं S1 S2 दे शुड बी कोस्पेक्ट्रल। अगर ये कोस्पेक्ट्रल नहीं होंगे तो ये U निकालना मुश्किल है, फिर U नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर कोस्पेक्ट्रल हैं देन यू कैन फाइंड U यहाँ से, यानी ये रखना पड़ेगा A2 S2 के लिए और S1 के लिए A1। तो इसको आप करके देख लें, A2 इक्वल टू UT A1 और U, तो वो वैल्यू जब निकलेगी जब ये दोनों ग्राफ कोस्पेक्ट्रल हैं। अगर कोस्पेक्ट्रल नहीं है तो फिर आपकी U और U की वैल्यू नहीं निकलेगी। ये ठीक है सर, कंडीशन है। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने जो सेकंड ग्राफ का जो ए मैट्रिक्स निकाला है, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वो U बना है, ये क्वेश्चन ये U के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन। नहीं, ये तो UT, ये U का है, ये मैंने U लिखा है। ये वाला जो है ना, ये वाला पहले वाला कहाँ गया? देखो यहाँ देखो, मैं फिर लिख रहा हूँ, आपको शायद अंदाजा नहीं हो रहा। ये मैंने लिखा है A2 इक्वल टू UT, इसका ट्रांसपोज लेना है, ये A1 और U। ये जब बराबर होगा जबकि ये दोनों ग्राफ कोस्पेक्ट्रल होंगे। अगर कोस्पेक्ट्रल नहीं है तो दिस विल नॉट वर्क, ये नहीं काम नहीं करेगा। सर काइंडली ये बता दें U क्या है? ये सब क्या है? आपकी आवाज क्लियर कभी समझ आ रही है? आप एजेंसी मैट्रिक्स को U कह रहे हैं जो A2 हमने निकाला है। नहीं, U2 तो देखो ना, इसको तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि जो मैट्रिक्स U है वो भी 4x4 ही मैट्रिक्स होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ जो आप U लिख रहे हैं वो एजेंसी मैट्रिक्स, हाँ नहीं, एजेंसी मैट्रिक्स नहीं है ये इसके अंदर A11 है, A12 है, जिसका हमें पता नहीं है, इसी को तो निकालना है। जी सर। भाई देखे ना, बात ये है कि आप क्यों इसमें ओके सर। नहीं 2 मिनट ठहरो, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है सर। फर्ज किया, देखिए फर्ज किया यहाँ पर है आपके पास
2 5, फर्स्ट कीजिए एक मैट्रिक्स है 6 7 इक्वल टू, यहाँ आप रखें A11 A12 A21 A22, इसका हमें पता नहीं है, और A जो है वो आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट किया कि 1 2 और 4 6 ये आ गई, और यहाँ पर फिर यही है A11 A12 A21 A22। अच्छा, इसको आप ट्रांसपोज कहते हैं, ये ट्रांसपोज है। तो इस ट्रांसपोज का मकसद ये है कि ये तो मैट्रिक्स ये वाली जो है ये तो यही आ जाएगी, ये वाली यही आ जाएगी, यानी कि वही वाली। अब ये ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज का मकसद ये है कि ये आ जाएगी A11 A21 फिर A12 A22, ये ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, यहाँ से फिर 1 2 वही है 4 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा वही A11 A12 A21 और 22। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें आपस में ये तीनों को, और उसके बराबर रख दें उसको, जो 2507। आपको ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ देखो ना, पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाले जो जवाब आए उसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो इसमें जो अननोन है वो कौन कौन से हैं, A11 A21 A22, फिर ये कि करस्पॉन्डिंग जो है इसकी वैल्यू वो उसके साथ मैप कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 5 है, तीसरी 6 है, चौथी 7 है, तो इस तरीके से आएगा। और अगर नहीं तो फिर मैं आपको ये तो, लेकिन ये कि ये बराबर ये u की वैल्यू कब निकलेगी, कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स A है और A1 है A2 है, ये जिस भी ग्राफ के ये मैट्रिक्स हैं दे शुड बी कोस्पेक्ट्रल। अगर कोस्पेक्ट्रल नहीं है तो फिर ये वैल्यू नहीं निकलेगी, ये कंडीशन है इसके ऊपर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। हाँ, देखें ना, जो वो क्वेश्चन ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी दिखाया है, बस बल्कि ये यू कैन डू विथ मैथमेटिका, इट्स नो प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं फिर बताता हूँ, बल्कि ये कर लें आप, ये 2 ग्राफ ले लें आप, ये 2 ग्राफ, ये आ रहा है आपके सामने, ये वाले, ये नहीं आ रहे, मैं फिर लेकर आता हूँ यार इसको कर लें। मेरे ख्याल में इट्स वेरी नाइस एग्जांपल, क्योंकि छोटा ग्राफ, ये 2 कोस्पेक्ट्रल ग्राफ हैं ये वाले, एक ये। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आपने पहले वाला निकाला, A1 कर लिया, उसको दूसरे वाले, आपकी मर्जी है, ये A2 को चाहे कर लें, चाहे दूसरे वालों को A1 कर लें। तो फिर आप लिखें कि A2 इक्वल टू U की कीमत डाल दें। U में क्योंकि A2 जो है वो 4/4 है, तो U जो आएगा वो भी 4/4 है, लेकिन उसकी जो भी एंट्रीज हैं विच आर नॉट नोन, यानी A11 से लेकर A14 तक, फिर A21 से लेकर 24 तक, फिर A31 से लेकर A34 तक, और 41 से लेकर 44, उसका फिर ट्रांसपोज ले लें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो उन तीनों को राइट हैंड साइड पे जो दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, और इसको इक्वेट कर दें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो उसके बाद ये जवाब आएगा। तो इट मीन्स यू विल फाइंड, लेकिन ये सारा मैथमेटिका से होगा, ये वैसे नहीं होगा। तो यानी कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये इस तरीके से क्वेश्चन है जैसे कहा जाए। सर क्लियर हो गया सर। ठीक है ना, यानी आपको अगर एक मैट्रिक्स की चीज़ दी गई है, तो एक थोड़ा सा मैं आपको चाहे तो और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल में फिर मुझे आना पड़ेगा, कहाँ गया, आज मेरे ख्याल इसी में टाइम लग गया। चलो कोई मकसद ये आपको समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। कहाँ गया ये, नो इट्स नॉट हियर।
तो आज थोड़ी सा मसला आ रहा है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। सर कोई 4:15 पे शुरू होना है या 30 पे शुरू होना है? जी सर जो क्विज है वो 4:15 पे शुरू होना है या 30 पे शुरू होना है? 2 मिनट ठहरो, मैं आपको देखो चीज़ बता देता हूँ। देखिए जैसे आपके पास ये वैसे अगर देखा जाए तो इस BSc का क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको जैसे फर्स्ट क्या आपके पास ये है, यहाँ पर ये है 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ पर आपके पास है A11, A12, A13, तो से 21 और A22। इसको आपने यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट किया कि x1 और x2 से ये मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो क्या इसमें से आपके पास ये वैल्यू नहीं आ सकती? A11 और x1 और ये सारी इसमें से आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A11 और इसकी वैल्यू क्या होगी जैसे कहा जाए। तो आप इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, A11 x1 और दूसरा आ गया आपके पास जैसे कहा जाए कि इधर से जो भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए यहाँ पर, इसको इक्वेट कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। मकसद ये ऐसे ही है जैसे A = CD को मल्टीप्लाई करें और इससे इक्वेट कर दें इस वैल्यू के साथ, यू विल फाइंड द वैल्यू जैसे कहा जाए। जब फर्स्ट किया मैं सिर्फ इसको यही कहता हूँ कि ये इसके बराबर है ये वाला, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? ये x1 x2 नहीं है, ये आपके पास अगर ये A11 किसके बराबर हो गया? A11 की कीमत क्या होगी यहाँ पर अगर आप इक्वेट कर रहे हैं? देखिए ना, ये वाली वैल्यू जो है ये जाके इससे मिलेगी, तो ये 5 आ गई। इसकी वैल्यू जाके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हाँ A2 की है। तो यही है ना, उस तरफ आप क्या करें। हाँ देखें ना, मैं बताऊँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका राइट हैंड साइड आ रहा है उसके ऊपर आप तीनों यानी कि U, A1 और U इसको UT ट्रांसपोज देना पड़ेगा आपको, ये ख्याल करिएगा। बल्कि ये जो आपका है ना क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, ये आपके पास होगी, या कोई भी दो ले लें आप। कंडीशन सिर्फ ये है, U जब भी आपको निकलेगा सही तरीके से, whenever you are considering two graphs which are co-spectral, so then you can find out their adjacency matrix, then you can equate, तो आपका जवाब निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है ये मसला। ओके, तो आज ये जो लेक्चर था ये तो इसी में पूरा हो गया। बहरहाल ये कि कोई बात मकसद आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मैं आपको ये जैसे कहा जाए कि यही क्लास में बैठ के हम करेंगे इसको। तो वो जो मैंने आप ग्राफ दिखाए हैं दो, बट आई सजेस्ट कि ये जो ग्राफ है इसी को ले लें आप, इसको कर लें भले, और जो भी करेगा वो समझो कि इसको समझ गया है। ये दो ग्राफ ले लें। पहले वाला ग्राफ ठीक है, ये A1 हो गया, ये वाला A2 हो गया। तो आप A2 रख के यहाँ पर इक्वल टू UT। अब UT में क्योंकि ये 4/4 है, ये इसका जो मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि इसमें 4 वर्सेस हैं तो 4/4 ही आएगा। तो उसके बाद आप इसको UT 4/4 जिसके अंदर ऑल एंट्रीज आर अननोन, यानी A11 से लेकर A14, फिर A2 से इस तरीके से 4/4, आगे भी 4/4। UT पहले U को लिख लें कि ये कितना है, फिर तो उसके बाद आपको ये 16 की 16 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इफ़ यू कैन
फाइंड बाय हैंड इट्स वेरी नाइस, अदरवाइज जस्ट यूज मैथमेटिका, आपको मिनटों में निकाल देगा वो। ये क्वेश्चन लिखने के बाद जस्ट फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट दिस वन, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। अब जो आज मैंने आपको कराना था वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गया, लेकिन एक जस्ट आई वांट टू गो देयर। यानी मकसद ये है कि अगर आपको याद हो तो पिछले एक या दो लेक्चर पहले मैंने आपको कराया था कि लैप्लासियन मैट्रिक्स, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हैं, और उसको बल्कि उसमें आप देख लीजिएगा कि ये जो टेक्निक है उसमें भी शायद मेरे ख्याल में ये आ जाएगी अभी। तो लेट्स गो देयर। अच्छा जी, ये है, इसको हम बस थोड़ा शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जैसे मैंने आपको पहले सुबह बताया था कि आपका जो क्विज़ है वो 4:30 पे शुरू होगा और 5:20 पे ख़त्म हो जाएगा। आपको हम दे रहे हैं तकरीबन 50 मिनट दे रहे हैं, और होपफुली यू सर विल डू इट। एक्चुअली मॉलम पे जो क्विज आया ना उसकी टाइमिंग 4:15 है, तो वो आप क्लियर कर दें। नहीं, 4 आपके पास जो टाइमिंग आया है, सर अभी ये चेक किया था मॉलम पे, तो वहाँ 4:15 की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। नहीं आपने नहीं, वो 4:30 का। नहीं 4:30 पे आएगा वो। मैं अभी उसको कहता हूँ, ये कैसे उसने कर दिया, उसको समझ में नहीं आता क्या करें। 4:30 ही था, लेकिन उसके बाद उन्होंने चेंज करके 4:15 की थी।
मसला। तुमने उसको बताया था कि 4:30 पर है ये जो क्विज है, तो ये कह रहे हैं कि 4:15 पे लिखा हुआ है उसके ऊपर। चार 15 तक अपलोड कर दें, 4:30 से स्टार्ट करना है, उसने मैंने 4:15 का टाइम लिख दिया है। उसको बताओ जरा, मैं तो फोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रही वो। फिर मुझे बताओ फोन करके, ठीक है? अच्छा जी, ये नजर आ रहा है आपको ये वाला जो अब ये स्लाइड आई है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पूछना था कि सर जिनका मोबाइल में इशू आ रहा है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं सर क्विज? लेकिन ये है कि वो टाइम के ऊपर करना पड़ेगा, बता दूं आपको मैं। यस सर, टाइम पे कर लेंगे। मोहल्लम का क्या इशू है मुझे बताओ पहले। सर वो ओपन नहीं हो रहा, ब्लॉक है वो। पहले मैंने वीडेस्क पे अप्लाई किया। मेरी बात सुनो, ये ब्लॉक नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारा जो पासवर्ड है वो तुम्हें भूल गया है। सर वो रॉन्ग हो गया था, मैंने वीडेस्क पे कर दिया था अप्लाई, उन्होंने मुझे वापस रिटर्न में मेल भी की है, लेकिन वो दोबारा ओपन नहीं हो रहा, मैंने वो रीसेट भी किया है। अच्छा, इसमें देखो बात सारी ये है कि अगर तुमने कोई टाइम आगे पीछे किया ना, तो फिर हम उस पे हम मैंने इसको कह दिया कि वो नोट करेगा और फिर मुझे बताएगा कि इन्होंने 5 मिनट लेट किया है, 10 मिनट लेट किया, तो फिर हमने फिर उसके ऊपर लिखी हुई है कि हमने फिर नंबर काटने हैं उसके ऊपर। फिर ठीक है सर, वो सर टाइम के अंदर ही हो जाएगी। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हें फीस पूरी दे दी है। यस सर, वो मैंने वीडेस्क पे भी दोबारा किया था, लेकिन वो उन्होंने मुझे मेल किया, लेकिन दोबारा भी ओपन नहीं हुआ, रीसेट भी किया था। मसला पता क्या है कि लोग बाग जो है ना, जब 1-1.5 महीने इसको यूज़ नहीं करते, उसके बाद इनको वो जो है ना पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमारा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक नहीं होता, आपको आपके जो है ना वो भूल जाते हैं। ये मसला होता है। यस सर, ये मसला होता है, हमें पता है इन चीज़ों का। अच्छा, बल्कि उसको उल्टा करके कहते हैं कि जी ये चल नहीं रहा जैसे का। ये नहीं होता, उनका पासवर्ड ही भूल जाता है उनको। ये मसला वो लगाते हैं ना, वो बार बार लगाने से खराब हो जाता है। तो इसका तरीका ये है कि किसी न किसी जगह रख लो उसको, जैसे कहा जाए। अच्छा, बस अब ये कि 10 मिनट रह गए मेरे ख्याल में। आपने ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपने जैसे कहा जाए कि 5:20 हाँ, हेलो हम साहब। हाँ, ये बड़ा मसला है यार इसका। चलो ठीक है, अभी इनको अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक, मैं बताता हूँ। इनके पास तुम्हारा है वो ईमेल एड्रेस? अच्छा ठीक। अच्छा, बात ये है कि मेरे ख्याल में ये 4:30 पे इसको स्टार्ट कर ले, और कोई भी व्हाट्सएप जो सलूशन है व्हाट्सएप हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आप हमजा को जो है वो ईमेल करेंगे, सबके लिए ये है। क्योंकि व्हाट्सएप कभी कभी ख़राब हो जाता है, जैसे अभी हमारा व्हाट्सएप भी थोड़ी देर पहले ख़राब था, नहीं चल रहा था, तो उस वक्त कोई करेगा तो फिर वो मसला ही है ना। आ रहा है सबको समझ में? ईमेल करना है आपने सलूशन जो है, अगर किसी का नहीं चल रहा। हेलो, ओके सर। हाँ, व्हाट्सएप नहीं एक्सेप्ट होगा, वो करें जैसे कहा। चले ठीक है, मेरे ख्याल बाकी 8-9 मिनट है, आप वेट कर लें। अगर आपको जैसे भी है, बहरहाल ये कि 5:20 पे ये ख़त्म होगा। अच्छा, इसने भी आपको अपना ईमेल एड्रेस भी हाफिज़ हमजा ने आपको कर दिया है। This is the new one-dose COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. In early March, more than 6,000 doses were supposed to be shipped to the city of Detroit, Michigan.
अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमजा साहब हैं यहाँ पे?